वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू अपडेशन क्लास 7 की बुक मैथ की है। उसमें एक्सरसाइज 1.3 हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3 को सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। ये सारी जो भी एक्सरसाइज के सवाल हैं वो इन दो टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। अगर वो दो टॉपिक हम प्यारे बच्चों पढ़ लेंगे तो आपको जो है आसानी हो जाएगी इस एक्सरसाइज को समझने में। पहले तो मैं बताऊं कि डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन यहाँ पे बुक में देखो लिखी हुई है। disjoint two set A and B are called disjoint set if they have no common element। किसी भी दो सेट हों उन दोनों में कोई सा भी सेम एलिमेंट ना हो, कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट क्या है। टू सेट X एंड Y आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन मेंबर। और इसका अपोजिट है डिसजॉइंट सेट का, मतलब किसी में एक भी कॉमन एलिमेंट हुआ तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है का पहला नंबर सवाल है आइडेंटिफाई डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट। हमें अब सेट जो है डिसजॉइंट करने कौन से सेट हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए का पहला पार्ट है एफ इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है और ये जो है ये बना हुआ है सेम शेप है। ठीक है, तो देखो ये तीनों शेप मुख्तलिफ हैं और यहाँ पे एम सेट है, उसमें प्लेट जग और कप। तो ये तो अलग हो गया ना सेट, ये भी अलग हो गया। तो दोनों सेट में कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना ये होगा डिसजॉइंट सेट। ये नहीं, ये होगा डिसजॉइंट सेट। उसके बाद सेकंड पार्ट है, क्या कहता है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड N इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये कौन सा सेट है, इसमें देखो 1 2 3 4 W में भी है सेट में और N सेट में भी 1 2 3 4 है, 1 2 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ना इन दोनों में तीन कॉमन एलिमेंट है 1 2 3। तो ये हम ओवरलैपिंग सेट की क्या डेफिनेशन पढ़ी कि एक भी सेट कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। तो ये जो है ये आंसर होगा ओवरलैपिंग सेट। ये ओवरलैपिंग सेट का एग्जांपल होगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है कि 3 C इज इक्वल टू AEIOU। ये वाविल अल्फ़ाबेट का सेट है। ठीक है, और ये जो है DPQR है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या ये ओवरलैपिंग सेट है, डिसजॉइंट सेट है? यकीनन ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो ऐसे सेट जिसमें कोई सा भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन हो गई डिसजॉइंट सेट की। उसके बाद पावर पार्ट है C इज इक्वल टू ACDF। एक सेट मिला हुआ है जिसके एलिमेंट है 4 ACDF और दूसरा सेट मिला हुआ है 1 2 3। तो क्या ये कॉमन एलिमेंट है? नहीं, ये कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी एग्जांपल जो हुआ वो हो गया डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू डिसजॉइंट सेट। ठीक है, उसके बाद 5 पार्ट हम देखते हैं इसका। N इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 12 24 एंड 48 है और M इसका मिला हुआ है 6 8 12 14 16 और 18। ये जो है ना ये क्या है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्यों है? क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद इसका छठा पार्ट है एक सेट मिला हुआ है N इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 40। अब वो नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं जो 10 और 40 के दरमियान हो। तो नेचुरल नंबर क्या है 10 11 12 13 ये 40 तक। ठीक है, ये सेट मिला हुआ है और दूसरा सेट मिला हुआ है सेट ऑफ होल नंबर अप टू 40। अब होल नंबर करने अप टू 40 0 1 2 3 4 ये चलते जाएंगे 40 तक। तो ये कौन सा सेट हो गया? ये हो गया ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है।
तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और इससे भी आगे कुछ कन्फ्यूजन वाले सवाल है तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, वो कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो सकती है। उसके बाद 7वां पार्ट है 2, 4, 6, और ये ओ मिला हुआ है 5, 10, 15। तो ये 2, 4, 6 में जा रहा है, ये 5, 10, 15 में जा रहा है। क्या ये ओवरलैपिंग सेट हो सकता है या डिस्जॉइंट सेट हो सकता है? क्योंकि 2, 4, 6 अब इसमें 2 का डिफरेंस है, 8 होगा तो 10 होगा, और 10 यहाँ पे भी है, तो ये जो है ना ये ओवरलैपिंग सेट हो गया। काफ़ी बच्चे जो है ना इसको समझ गए डिस्जॉइंट सेट है, नहीं ये ओवरलैपिंग सेट है। आगे का भी आपको सोचना है कि कहीं पे भी एक कॉमन एलिमेंट आ गया तो वो जो है ना ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का बी क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द डिस्जॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट इन द फॉलोइंग एंड राइट इन द कॉमन। अब हमें जो सेट मिले हुए हैं, ठीक है, अब उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। सेम ही क्वेश्चन है मगर इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसका पार्ट 1 है 2f = 2, 3 एंड a = 1, 4, 6, 8। क्या ये डिस्जॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है? तो ये डिस्जॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये आगे भी नहीं जा रहा, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो डिस्जॉइंट सेट कहलाएगा। उसके बाद h दूसरा पार्ट है h = 2, 3, 5, 7, 9 एंड c = 1, 3, 5। अब क्या ये डिस्जॉइंट सेट है ओवरलैपिंग? ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है कॉमन एलिमेंट आ रहा है, 3 और 5 ओवरलैपिंग सेट ये देखो ये यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9 एंड c = 1, 3, 5, मतलब 3, 5 दोनों में है तो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। अब इसका 3 पार्ट है n = a, e, i, o, u एंड g = h, o, c, k, y। क्या ये ओवरलैपिंग सेट है या डिस्जॉइंट सेट है? अब इसका जवाब जो है ना आप मुझे कमेंट्स में दोगे, क्या ये दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट है या डिस्जॉइंट सेट है? इनका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट्स में, ठीक है, लाजमी देना, क्योंकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। और क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट w = 0, 1, 2, 3 एंड b = x, y, z। तो ये देखने से ही डिस्जॉइंट सेट लग रहा है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है, वो नंबरिंग है, तो ये डिस्जॉइंट सेट। और उसके बाद 5 नंबर पार्ट, प्लेट, जग, कपे एक सेट और दूसरा सेट है FESR। तो ये डिस्जॉइंट सेट ही कहलाएगा, डिस्जॉइंट सेट ही कहलाएगा। और 6वां नंबर पार्ट, अब देखो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर भी आप कह सकते हैं मगर रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे सर्किल है, और यहाँ पे जो दूसरा सेट मिला हुआ है उसमें 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जाहिर बात है डिस्जॉइंट होगा, सेम नहीं है, सेम अगर एक भी एलिमेंट होगा तो वो ओवरलैपिंग होगा, ये डिस्जॉइंट सेट है। और 7वां नंबर पार्ट है a = 10, 20, 30, b = 4, 8, 12। अब आप मुझे इसमें बताना है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 10, 20, 30, अब यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं 4, 8, 12। अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 के बाद 4 करेंगे 16 आएगा, 16 के बाद 4 करेंगे क्या आएगा, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 4 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 इसमें मौजूद है, तो मतलब ये ओवरलैपिंग सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट। ये जो मैं कह रहा था आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, अब दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 10, 20 और 30 है, यहाँ पे 4, 8, 12 है। अभी तो नहीं दिख रहा कि ये ओवरलैपिंग सेट है, मगर इसको 30 तक है तो हम 30 तक इसको लेके जाएंगे, क्या पता मिल जाए। तो फिर 4, 8, 12, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 12 के बाद 4 देंगे 16 आएगा, अब 16 के बाद 4 देंगे तो 20 आएगा, तो 20 आ गया ना इसमें, तो ये ओवरलैपिंग सेट का है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जुड़े रहें हमारे साथ। आगे वाली वीडियो जो आएगी वो एक्सरसाइज 1.4 की कंप्लीट वीडियो आएगी।